बुलाया है, इसके पीछे जो मकसद है वो ये कि आप सब लोग सक्रिय हो जाएं, क्योंकि आप देखते हैं कि कई हजार लोग भारत के कोने कोने से आते हैं और यहां से हर साल नई ऊर्जा लेकर के जाते हैं। भले उनकी संख्या कम हो, लेकिन भागीदारी बड़े पैमाने पर होती है। और इस समय तो हर एक राज्य से 50-50 जगह से लोग आते हैं। तो इस बार का धमकारवां हमने थोड़ा सा बदलाव किया। पहले हमारा ज्यादातर समय मार्ग पे ही बीत जाता था। लगभग 2:30 बजे हम पंडाल में पहुंचते थे और 3 बजे 3:30 बजे लोग निकल जाते थे, क्योंकि वापस भी लौटना होता है। किसी को बस पकड़नी है, किसी को ट्रेन पकड़नी होती है। हमें मंच पर समय कम मिलता था, तो इस बार हमने बदलाव किया। हमने अपने कारवां को आधा कर दिया। 18 मार्च को सुबह 9:30 बजे हम यहीं से चलेंगे, पृथ्वीनाथ फाटक की तरफ जाएंगे। वहां से शंकरगढ़ की पुलिया, प्रेमनगर होते हुए रामनगर की पुलिया से प्रकाश नगर होते हुए सीवरी चौराया और वहां से साकेत कॉलोनी में से कोठी मीना बाजार होते हुए वहां पहुंच जाएंगे। हमारा प्रयास है कि हम 12 बजे पंडाल में पहुंच जाएं और 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक हमारे पास समय रहता है, क्योंकि लोग दूर से आते हैं, खाना भी खाते हैं, एक बड़ा हुजूम रहता है, समय लगता है। तो इसलिए हमने चेंज किया है। जो बाहर से लोग आते हैं हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, लोग हमसे मिल नहीं पाते, किसी की बात सुन नहीं पाते। तो इस बार हमने कुछ लोगों को आमंत्रण भी दिया है। दूसरे भिक्खु भिक्खुनियां भी आएंगी, वे भी संक्षेप में अपना संदेश देंगे। हम भी अपनी योजनाओं को वहां अमली जामा पहनाएंगे। एक बात का जिक्र जो बंते जी ने किया था, इस बार का जो थीम है, उद्देश्य है, वो ये है, मैं उन्हीं बात को दोबारा दोहरा रहा हूं जो बंते जी बता चुके हैं, कि 18 मार्च को जो बाबा साहब आए उन्होंने बहुत सारी बातें कही। जो पिछले वर्ष हमने कैलेंडर छापा था उसमें सारी बातें हमने लिखी थी। एक बात जो हमें बड़ा आंदोलित कर रही है इस समय, एक बात तो आप पहले से सोचते रहे कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो बात तो पूरा देश याद करता, दोहराता भी है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जो हमसे भी छूट रही थी, बाबा साहब ने अपने वक्तव्य के आखिरी में जो कहा वो बहुत ही मार्मिक था और किसी को भी बेचैन करने वाला था। बाबा साहब ने कहा, बेहद मुश्किलों का सामना करते हुए मैंने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, परिवार की परवाह नहीं की, और मैंने सारी उम्र लगा करके समाज की सुरक्षा में एक तंबू खड़ा किया। उस तंबू का मैं अकेला बंबू हूं। यानी कि समाज की सुरक्षा का जो मैंने तंबू खड़ा किया, उस तंबू का मैं अकेला बंबू हूं। मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। मुझे इस बात की फिक्र है, जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तो बिना बंबू के ये तंबू कैसे ठहर पाएगा। इसलिए मेरी आंखें ढूंढ रही हैं उस एक नौजवान को जो इस तंबू का बंबू बन सके। अगर कोई नौजवान आगे आता है, इस तंबू का बंबू बनता है, तो फिर मैं चैन से मर पाऊंगा। और ये कहकर के बाबा साहब ने कहा, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ बाबा साहब ने बात को रोका और वहां से मन से नीचे उतर गए। हम लोग जयंतियां मना रहे हैं
उत्सव मनाते हैं, कव्वाली करवाते हैं, नाच भी करवाते हैं, सारी सड़कें सजाते हैं, डीजे बजाते हैं, सारे काम करते हैं, हम झांकी भी निकालते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि बाबा साहब का वो तंबू आज बिना बम्बू के खड़ा है? जिनको बम्बू बनना था वो दूसरों के तंबू में लग गए, जिनको तंबू का बम्बू बनना था वो दूसरों के तंबू में लग गए। अब दूसरों के तंबू खड़े हो रहे हैं और हमारा तंबू लड़खड़ा रहा है। कुछ लोगों ने अपने ही तंबू बना लिए, अपने अपने तंबू के बम्बू बन गए। बाबा साहब का बनाया हुआ तंबू आज बिना बम्बू के है। ये बात हमारी संवेदनाओं को कुबेर नहीं थी, तो हमने सोचा कि कब तक हम सिर्फ जयंती मनाते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे। हमें इस तंबू का बम्बू बनना चाहिए ताकि बाबा साहब का बनाया हुआ सुरक्षा का तंबू गिर ना जाए। तो आप सबके बीच में मैं भी आह्वान कर रहा हूं कि इस तंबू का बम्बू बनना है। आगरा में से अगर 100 नौजवान भी निकल के आते हैं, जिसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, नौजवान भी हो सकता है और अधेड़ उम्र के लोग भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं। हम जितने दिन में बम्बू बने, हम इस बात की खुशी होगी कि हम आने वाली पीढ़ी को ये सुरक्षा का तंबू दे करके जाएंगे। देखिए, जीवन तो सभी लोग जीते हैं, करोड़ों लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन बाबा साहब किसको ढूंढ रहे थे? आज करोड़ों लोग बाबा साहब की अनुकंपा से पढ़ लिख करके नौकरियां कर रहे हैं, करोड़ों लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन जिस वजह से अच्छा जीवन जी रहे हैं उसकी सुरक्षा में कोई ध्यान नहीं है। अगर कुछ लोग आज भी खड़े हो जाएं उस तंबू का बम्बू बनने के लिए, तो फिर बाबा साहब की जो ख्वाहिश थी कि मेरी आंखें ढूंढ रही है उस एक नौजवान को जो इस तंबू का बम्बू बन जाए तो मैं चैन से मर सकूं, हमें लगता है कि बाबा साहब चैन से नहीं मरे। आगरा में आंसू गिरे। आगरा में बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे समाज के लोगों ने धोखा दिया। आगरा में यह कहा कि मैं ढूंढ रहा हूं। आगरा में ढूंढ रहे थे, ढूंढा तो देश में होगा, लेकिन कहा तो आगरा में है। तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? आगरा की बनती है। और मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूं, दमभूमि की टीम को भी साधुवाद देता हूं कि आगरा में आकर के कम से कम और ज्यादा कुछ नहीं कर सके तो बाबा साहब की संवेदनाओं को, इन विचारों को जिंदा रखने का काम तो कर रहे हैं। आज अभी कार्यक्रम में 11-12 दिन का समय है और आज भी हम तंबू का बम्बू ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो हम तंबू का बम्बू कौन बनेगा उसके मापदंडों पर चर्चा बाद में करेंगे, आपको भी बताएंगे। अभी समय है, सारे नौजवान जो भी जिम्मेदार लोग हैं वे सभी सोचना शुरू करें। भले हमारी जिंदगी के कितने भी दिन शेष बचे हों, हमें इस आंदोलन में उस बम्बू की भूमिका में खड़ा होना होगा ताकि बाबा साहब की आंखें जो ढूंढ रही थी उनको तृप्ति मिले और हमारा आंदोलन सफल हो। हमने 2000 नौजवानों को ढूंढने का निश्चय किया। हमें यह तो नहीं पता कि हम 18 मार्च तक कितना ढूंढ पाएंगे, लेकिन ये सिलसिला तो 18 मार्च को खत्म होने वाला नहीं है, लगातार चलता रहेगा, पूरे देश में चलता रहेगा। हम इसलिए ढूंढ रहे हैं 2000 लोग ताकि पूरे देश में एक साथ ढंग का आंदोलन खड़ा हो सके। आप थोड़ा काम करें या ज्यादा काम करें, ईमानदारी से करें और जैसा बाबा साहब चाहते वैसा करें। दोहरा आचरण नहीं कि दिवाली को दिए जला दिए, 14 अप्रैल को जयंती मना ली, करवा चौथ को व्रत कर लिया, किसी शादी का निमंत्रण आया तो बाराती बन के चले गए, उठावनी करवा ली, फिर गंगा जी चले गए। ये दोहरा आचरण नहीं। एक मकसद के लिए हम एक मकसद के लिए चले हैं
तभी हम लगातार चल रहे हैं। आप भी एक मकसद के लिए चलो। जिंदगी के मकसद कभी पूरे नहीं होते, लेकिन जिस महापुरुष ने हमें जीवन दिया, अगर हम उस मकसद पर काम कर लें तो मैं समझता हूं हमारी साधना भी सफल होगी, उद्देश्य भी सफल होगा। बस ज्यादा बात ना करते हुए मैं आह्वान कर रहा हूं आप लोगों से, जितने भी उपासक उपासिका यहाँ बैठे हैं, सोचिए समझिए और बाबा साहब का तंबू का बंबू बनने की घोषणा के लिए तैयार हुई। हम कल से फॉर्म भरना शुरू करेंगे, पूरे देश में फॉर्म भरना शुरू करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भेजेंगे, उसके मापदंड भी लिखेंगे। जिसको भी तंबू का बंबू बनना हो वो फॉर्म भर सकते हैं, और अगर नहीं भर सको तो पड़ोसी से भरवा लो। पड़ोसी ना भरे तो एक टेलीफोन हमें कर दो, हम ना अपना भर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि 18 मार्च को पूरा देश देखे कि हजारों नौजवान का मतलब कोई महिला पुरुष नहीं होता। नौजवान का मतलब है जिसमें ऊर्जा है, जिसमें कुछ करने का साहस है, जो संकल्पित है, जिसका मन संकल्पित है, जो लक्ष्य के लिए अपने आप को न्योछावर कर सकता है, वो नौजवान है। इसमें कोई महिला पुरुष नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें से भी कुछ लोग आगे आएंगे, और आप लोग आगे भी बताओ, नौजवानों को प्रेरित करो, क्योंकि तो आंदोलन है। ये पहली बार होगा देश के इतिहास में बाबा साहब की दुनिया से जाने के बाद कि कोई तंबू का बंबू बनने का आह्वान कर रहा है। या ना कोई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, ना कोई संगठन बना रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो बाबा साहब ने आगरा में आकर के हमसे उम्मीद की थी, हम घोषणा कर सकेंगे कि बाबा साहब ने आगरा में आके ढूंढा था कि कोई मुझे तंबू का बंबू मिल जाए, और आज हम आगरा में ही घोषणा कर रहे हैं कि बाबा साहब के तंबू के लिए आज हजारों बंबू खड़े हो गए। क्या मेरी उम्मीदों पर आप खड़े उतरेंगे? ये मेरी उम्मीद नहीं है, उम्मीद तो बाबा साहब की है, क्योंकि बाबा साहब अब कह नहीं सकते, वो तो एक बार कह के चले गए हैं। अब इस बात को हमें कहना है, और हमने पूरे देश में ये बात कही है कि तंबू का बंबू बनो। लेकिन जिस महापुरुष ने हमें जीवन दिया, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? बस इतना सोच लो। जिस ईमानदारी से इतना सोचेगा वही निर्णय ले पाएगा। हमने तो पहले सोच लिया, ना तो आए जब कुछ था और ना जाएंगे जब कुछ होगा। जो बना है वो सब यही रहेगा, ऐसा नहीं कोई लेके जाएगा। जो बना है वो सब यही रहेगा। आप मकान बनाओगे, मरने के बाद वो किसी और के नाम हो जाएंगे, बच्चे हो सकता है बेच करके कहीं और से ले जाए। हम बुद्ध विहार बनाते हैं, हमारे जाने के बाद भी बुद्ध विहार तो बुद्ध विहार रहेंगे। कोई भी भिक्षु आएगा रहेगा, नहीं भी आएगा तो बुद्ध विहार रहेगा। धम्म का काम हमेशा जिंदा रहता है, इसलिए धम्म का काम करने के लिए आगे आओ। आप ग्रस्त रह करके भी, घर में रह करके भी तंबू का बंबू बन सकते हो। कभी ये ना सोचे कि तंबू का बंबू बनने का मतलब है सिर मुंडवा करके भिक्षु बन जाना है। बिना सिर मुंडवाए भी, ग्रस्त रह करके भी आप तंबू के बंबू बन सकते हो। मैं कामना करता हूं इस बार आगरा पूरे देश का नेतृत्व करे और लोगों को बता दे कि बाबा साहब को अब हमने ठीक से समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाबा साहब ने आगरा में ढूंढा था और आगरा में आज तंबू के बंबू खड़े हो रहे हैं। तो मुझे भी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा कि हम जीवन में थोड़ा बहुत काम कर पाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग आए, अब जुट जाओ काम के लिए। गली गली में से लोगों को निकालना है। इस बार आगरा की बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक सुबह 9 बजे आप सभी आसपास के हैं तो यहाँ आ जाएं, और हम ठीक 9:30 बजे यहाँ से कार्यक्रम शुरू कर देंगे ताकि सही समय पे पहुंच जाएं। और मंच पर इस बार काफी कार्यक्रम होंगे ताकि वहां आराम से बैठ करके मंच के कार्यक्रम को हम समझ सकें, सुन सकें, देख सकें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज जिन्होंने बैठक बुलाई है उन सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपका मंगल हो। धन्यवाद।